हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए राउंड फर्स्ट की जो काउंसलिंग यहाँ पर करवाई थी उसको कैंसिल किया है। आपके अलॉटमेंट भी जारी हो गए थे, अब दोबारा से आपकी चॉइस फिलिंग हो रही है। उसके बाद न्यू शेड्यूल आपका कब से यहाँ पर देखिए रहने वाला है डिसीजन मेकिंग अलॉटेड सीट पर और यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए। तो सभी छात्रों को ये ज़रूरी है वीडियो देखना, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और फीस से रिलेटेड फ्रेंड्स आपको जो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है तो इस वीडियो में आपको वो कम्प्लीटली दूर होने वाला है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं फ्रेंड्स। ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं फ्रेंड्स। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ये नोटिस रिलीज़ होता हुआ नज़र आ जाएगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें आपको बताया था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो भी आपकी यहाँ पर सीट अलॉट हुई है उसमें, तो जो आपको सीट अलॉट हुई है यानी कि आवंटन हुआ है, प्रवेश आपका जिस कॉलेज में रखा गया था उसको यहाँ पर क्या किया गया है, निरस्त किया गया है और दोबारा से चॉइस फिलिंग का आपको मौका मिल रहा है। अब इसे कह सकते हो मौका मिल रहा है या छात्रों के साथ में बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम है, इसके लिए कुछ अलग से इन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो क्लेरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें सभी छात्रों को पता तो चले कि उनका जो आवंटन है, जो उनका अलॉटमेंट है, उसको यहाँ पर क्यों निरस्त किया गया है या फिर उसको कैंसिल क्यों किया जा रहा है। तो क्लेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यहाँ पर फैकल्टी कभी भी कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं देती है, जो कि इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक अभी तक रही है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर अप्लाई हेयर फॉर CPSP पर चलेंगे। जैसे इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका नया शेड्यूल जारी हो गया है आपका अलॉटेड सीट को लेकर के। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपका देख पा रहे होंगे 8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में आपको करना है। उसके बाद रिपोर्टिंग आपको करनी है फ्रेंड्स अपने 9 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक। ठीक है, अब देखिए चॉइस फिलिंग आप दोबारा करा रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको 2 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक का ही आपके पास में समय है। तो जल्दी से अपना लॉगिन कर लीजिए ID पासवर्ड और दोबारा से चॉइस फिल कीजिएगा। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे फ्रेंड्स उनको बहुत ज़्यादा डाउट है आपकी चॉइस फिलिंग को लेकर के और अपनी फ़ीस को लेकर के। तो ये जो अर्जेंट नोटिस आप देख रहे होंगे यहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए एक बार डाउनलोड करके इसको क्लियर आपको दोबारा से बता देते हैं। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, तो चलिए इस वीडियो में आपको फ़ीस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दोबारा से आपको दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं है कि आपको क्या क्या यहाँ पर करना है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और ध्यान रखिएगा चॉइस फिल आप जो कर रहे हो, ठीक है, उसको आप दोबारा से एडिट नहीं कर पाओगे। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ये सब चीज़ें देख चुके हैं। तो दोबारा से अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आप दोबारा से इसको एडिट नहीं कर सकते। जो आपने फिल किया है वही आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, वही आपका लॉक हो जाएगा, उसी में से आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। तो ऐसे कॉलेज बिल्कुल भी आप ना रखें जो आप नहीं चाहते हो कि आपको वो अलॉट हो जाए। बिकॉज़ अगर आपने वो कॉलेज फिल किए और आपको वो अलॉट हो गए, देन उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ सकती है। जैसे सिक्योरिटी फ़ीस वापस नहीं आती है जिन बच्चों का अलॉट हो जाता है, अगर वो डिक्लाइन भी कर देते हैं तब भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी फ़ीस से रिलेटेड कुछ ऐसे डाउट की जो आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सभी जो सम्मिलित यहाँ पर छात्र होंगे उन्होंने अगर फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी फ़ी सबमिट की है तो उनको दोबारा सबमिट नहीं करनी है। अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी होगी। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग हेतु फ़ीस जमा की है उनको पुनः फ़ीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया है, आपको सीट अलॉट हुई थी, ठीक है, आपने पेमेंट किया होगा 19,000 रुपये का, तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में फ़ीस जमा की है और उसको सीट आवंटन नहीं होती। अब मान लीजिए आपने फ़ीस जमा की थी, ठीक है, आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने फ़ीस सबमिट की, बट इस बार क्या हुआ, आपको सीट अलॉट नहीं की गई। तो आपने जिस माध्यम से अपनी जो पेमेंट की थी उसी माध्यम से आपको वो वापस कर दी जाएगी। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। अथवा अभ्यर्थी द्वारा आवंटन के पश्चात अगर रिजेक्ट किया जाता है तब भी आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। ठीक है, इसमें 2 कंडीशंस दे रखी हैं। पहला, अगर कोई सीट आपको आवंटन नहीं होती यानी अलॉट नहीं होती, और दूसरा अगर आवंटन हुई है, ठीक है, यदि यहाँ पर आवंटन हुई है यानी कि सीट अलॉट हुई है, उसके पश्चात आपने रिजेक्ट कर दिया है तो आपकी जो पेमेंट है वो आपको वापस कर दी जाएगी। इसमें साफ साफ आपको बता रखा है, इसको दोबारा से एक बार मैं फिर बता देती हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में फ़ीस जमा की है और उसको सीट आवंटन नहीं होती, अथवा
अभ्यर्थी द्वारा आवंटन के पश्चात रिजेक्ट किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई राशि उनके उसी माध्यम से वापस कर दी जाएगी जिस माध्यम से उन्होंने जमा की थी। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।